नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, कल 12 जून को अहमदाबाद में एक बहुत ही भयंकर हवाई हादसा हुआ है जिसमें 250 से ज़्यादा लोग हताहत हुए हैं। बहुत घर उजड़ गए और बहुत ही विभत्स, बहुत ही हृदय विदारक दुर्घटना था। और इस दुर्घटना के होने के बाद से ही मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में सैकड़ों मैसेजेस आए हैं। एक वीडियो पर आया कि आपने जो इस वीडियो में कहा वो पूरा हो गया। देखिए इस क्लिप को, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इस पूरे विश्व में एयर क्रैशेस, हवाई जहाज़ों का गिरना, क्रैश करना या हवाई जहाज़ों को गिराना, इसकी घटनाएं बढ़ेंगी। ऐसे ही किसी हवाई दुर्घटना में किसी बड़े देश के किसी बड़े ऑफिशियल के डेथ का न्यूज़ हम लोगों को मिल सकता है, जैसे अमेरिका, रशिया, भारत, चाइना, यूके, फ्रांस। किसी ऐसे देश का कोई बड़ा ऑफिशियल का डेथ हवाई क्रैश में होने की संभावना बढ़ती है। आपने इस क्लिप में देखा, ये 31 मई का वीडियो है जिसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि कोई बड़ी हवाई दुर्घटना होगी, प्लेन क्रैश होगा। प्लेन या तो क्रैश होगा या उसको क्रैश करवाया जाएगा और उसमें कोई बड़ा फंक्शनरी, कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा व्यक्ति मारा जाएगा। इस वीडियो में मैंने वॉल्केनिक इरप्शन के विषय में भी बताया था और बहुत ही स्पेसिफिकली ये भी बताया था कि अमेरिका में बड़े प्रदर्शन होंगे, राइट्स होंगे। देखिए इस क्लिप को। मंगल और केतु जब साथ में आते हैं सिंह राशि में तो बड़े बड़े प्रोटेस्ट्स होते हैं पूरे विश्व में। पिछले बार जब ऐसा हुआ था तो अमेरिका में अश्वेतों का बड़ा प्रोटेस्ट ब्रुकलिन में हुआ था। इस वीडियो के प्रसारित होने के 12 दिनों में यह दुर्घटना घट गई फ्रेंड्स। मैं चाहता तो कल भी ये वीडियो बना सकता था, लेकिन वो समय नहीं था ये कहने का कि मैंने कहा और ऐसा हो गया। ऐसे विभत्स घटना का, ऐसे हृदय विदारक दुर्घटना का श्रेय कौन लेना चाहेगा, इसकी आरती कौन लेना चाहेगा। एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में हम लोग प्रेडिक्शन तो करते हैं प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस को देखकर, लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस ऐसे होते हैं जो गलत ही हो जाएं तो अच्छा है। हमारे सूरत के भी एक बहुत यंग कपल जिन्होंने हाल फिलहाल में शादी की थी, घूमने के लिए जा रहे थे विदेश, वो भी इस विमान में थे और वो खत्म हो गए। लेकिन प्रश्नों में अधिकतर लोगों का ये प्रश्न था कि गुरुजी क्या ये कोई सबोटाज का इंसिडेंट है या सिर्फ ये एक एक्सीडेंट है। मैं सिर्फ उस समय की कुंडली को डिस्कस करूंगा और कुछ चीजें जो मैं बताऊंगा उससे आप स्वयं समझ जाएंगे, आप स्वयं मतलब निकाल सकते हैं कि क्या हुआ होगा। ये दुर्घटना अहमदाबाद में 1:40 दोपहर में 12 जून को हुआ है। उस समय की ये कुंडली देखिए। कुंडली आप देखिएगा तो कन्या लगन राइजिंग है, हस्त नक्षत्र राइजिंग है। 12th हाउस में मंगल एवं केतु हैं, 4th हाउस में चंद्रमा है, मूल नक्षत्र में चंद्रमा है, 10th हाउस में जुपिटर है, 9th में सन है। बाकी प्लैनेट्स का पोजीशन आप देख रहे हो। इसमें सिर्फ 2 चीजों पर मैं आप लोगों को बताऊंगा और आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो हस्त नक्षत्र राइजिंग है फ्रेंड्स। हस्त नक्षत्र जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, कराची, बलोचिस्तान के हिस्से आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, हस्त नक्षत्र एक वायु प्रधान नक्षत्र है और मूल नक्षत्र जिसमें चंद्रमा है वो एक अग्नि प्रधान नक्षत्र है। मंगल जो कि अग्नि के कारक हैं वो भी एक फायरी राशि सिंह राशि में है और एक फायरी नक्षत्र मघा नक्षत्र में है। दूसरे प्लैनेट्स की स्थिति भी देखिएगा तो बहुत इंटेंस नक्षत्र में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। 6th हाउस में पूर्वा भाद्रपद में राहु हैं जो अपने आप में बहुत अच्छा नक्षत्र नहीं है। लग्न लॉर्ड मर्क्यूरी आर्द्रा नक्षत्र में है, विच अगेन इज अ वेरी इंटेंस नक्षत्र। इसमें केतु के नक्षत्रों का भरमार आपको दिखेगा। हस्त नक्षत्र का सिंबल यदि देखिएगा तो एक क्लेंच्ड फिस्ट है।
बंद मुट्ठी। ये पॉजिटिव सेंस में डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ को दिखाता है, लेकिन इसके नेगेटिव कनोटेशंस क्या हैं? ये सीक्रेसी को दिखाता है। आपने कहावत भी सुना होगा, बंद है मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। हस्त नक्षत्र वैसे भी हाथों की सफाई, ट्रिक्स को दिखाता है। इसके जो स्वामी सवितर हैं वो हाथों के करतब दिखाने में माहिर माने जाते हैं। तो ये हाथ से काम करने वाले कामगारों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरी तरफ हाथ की सफाई करने वाले जादूगरों को भी रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही पॉकेट मारों को भी रिप्रेजेंट करता है जो हमारी जेब उड़ा ले जाता है। हस्त नक्षत्र है तो चंद्रमा का नक्षत्र, लेकिन इसके भी बहुत नेगेटिव्स आपको मिल जाएंगे यदि आप नक्षत्रों का डिटेल्ड अध्ययन कीजिएगा। तो ये एक शैडो वॉरियर है, कोऑपरेशन में काम करना चाहता है। बहुत सारे ग्रुप मिलकर काम करते हैं, लेकिन उन ग्रुप्स के बीच में आपसी ट्रस्ट नहीं होता। क्या ऐसी एजेंसियां मिलकर इस काम को अंजाम दी हैं जो इस काम में तो साथ काम कर रही थी, लेकिन आपस में एक दूसरे पर वो भरोसा नहीं करती। हस्त नक्षत्र एक शैडो वॉरियर है, छुप कर वार करने वाला नक्षत्र है। ये ट्रिकरी, डिसीट, मैनिपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। मंगल और केतु को देखिएगा, जिस पर वो वीडियो बनाया गया था जिसमें मैंने कहा था कि प्लेन क्रैशेस होंगे। मंगल और केतु लग्न कुंडली में तो है ही फायरी राशि में, जब नवांश में भी जाकर देखिएगा तो दोनों मंगल और केतु फायरी नवांश में भी हैं। मंगल और केतु 12th हाउस में बैठे हुए हैं। क्या इसमें विदेशी कनेक्शन हो सकता है? पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। मूल नक्षत्र को यदि देखिएगा तो मूल नक्षत्र का मतलब ही होता है रूट्स, जड़। इसकी देवी नैऋति हैं। नैऋति का शाब्दिक अर्थ होता है कलामिटी, यानी कि त्रासदी। नैऋति के विषय में कहा जाता है कि ये अधर्म और हिंसा की पुत्री हैं और भय तथा डेथ, फियर और डेथ की माता है। मूल एक बहुत ही इंटेंस नक्षत्र होता है। इसके ज्यूरिसडिक्शन में जो भी चीजें आती हैं वो ऊपर से नहीं दिखती हैं, तह में गहराई में जाना पड़ता है, तब जाकर मूल को हम समझ पाते हैं। मूल कसाई जाति का है, बहुत ही इसमें दया भाव बिल्कुल नहीं है। ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है और राक्षसी नक्षत्र है, नीचे देखने वाला नक्षत्र है। जिस तरीके से जड़ नीचे की तरफ बढ़ता है जमीन के अंदर, उसी तरीके से इसका डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। द्वापर एवं त्रेता में कंस एवं रावण मूल नक्षत्र को रिप्रेजेंट करते थे। नैऋति को माँ काली के जैसा भी बताया गया है। माँ काली जिस तरीके से दुश्मनों का संहार करती है और आउटराइट उसको जड़ से खत्म कर देती हैं, उसको भी मूल रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ एक्शन होगा, चीज़ों के तह तक तो पहुंचा जाएगा, वो बाहर आएगा या नहीं इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हस्त नक्षत्र राइजिंग है। मुझे लगता है कि इसमें एक क्लैंडस्टाइन एक्टिविटी हुआ है जो कि जनरली बाहर नहीं आते, लेकिन देशों के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को वो पता होती हैं और फिर वो अपने तरीके से उस पर रिएक्ट करती हैं। ये यहाँ पर वही केस लग रहा है। ऐसा ही एक केस सेना प्रमुख बिपिन रावत जी के साथ भी हुआ था। दुर्भाग्यवश उसका भी प्रिडिक्शन मैंने किया था, उसमें तो 4 दिन के बाद ही वो हादसा हो गया था। वीडियो बनाने के 4 या 5 दिन के बाद हादसा हो गया था। तो उसके बारे में भी चीज़ें कहाँ बाहर आई। मुझे जो लगता है हस्त नक्षत्र, मर्क्यूरी, आर्द्रा और मूल, इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इससे ऐसा लग रहा है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कुछ इस तरीके का हुआ है जिससे कि कोई मैकेनिकल ट्रबल पैदा हुआ हो उस जहाज में। ये जब हम लोग जमकुल चार्ट को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जमकुल चार्ट में आप देखेंगे तो धनु लग्न राइजिंग है, उदय लग्न में ही राहु है। ये बताता है क्राइसिस को, कलामिटी को, क्रिटिकल सिचुएशन को, डेंजर्स को। राहु वहाँ है इसलिए फॉरेन इन्वॉल्वमेंट को, फॉरेन लैंड को। चूंकि वहाँ पर चंद्रमा है, राहु और चंद्रमा का संबंध बन रहा है, इसलिए फॉरेन ट्रैवल को भी ये दिखाता है। आखिर ये जो लोग भी थे फॉरेन ट्रैवल ही तो कर रहे थे। और कविप्पु यदि देखिएगा तो 6th हाउस में कविप्पु सूर्य के साथ हैं,
कविप्पू जब छठे में हो तो प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एनिमी, इसमें दुश्मन का एंगल है और सूर्य वहाँ है, यानी कि दुश्मन बहुत पावरफुल है। आप लोगों को अपीयरेंस में बता दूं, हस्त नक्षत्र जो होता है उसका चेहरा देखने में कैसा होता है, आंखें स्क्विंट करके देखता है, छोटी आंखें। मंगोलाइड फीचर्स जो होते हैं ना, जैसे चाइनीज की आंखें होती हैं, मंगोलियंस की आंखें होती हैं, जो पूर्वी क्षेत्र के लोगों की आंखें होती हैं, हस्त नक्षत्र उनको रिप्रेजेंट करता है। आप मूल नक्षत्र के बारे में यदि बात कीजिए तो मूल नक्षत्र ज्येष्ठ महीना को रिप्रेजेंट करता है। यह दुर्घटना भी ज्येष्ठ महीने में हुई है। मूल नक्षत्र प्रथम और चतुर्थी तिथि को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिएगा तो 12 तारीख को प्रतिपदा था, प्रथम तिथि थी। तो ये कुल मिलाकर और भी बहुत कुछ बताया जा सकता है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने नक्षत्रों के एक्सप्लेनेशन में ही बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्या इसमें षड्यंत्र है? देयर आर हाई चांसेस कि इसमें षड्यंत्र है। मैकेनिकल प्रॉब्लम्स हुआ है फ्लाइट में, ये दिखता है, लेकिन इंडिकेशंस इसके हैं कि उस मैकेनिकल फेलियर को प्रभावित किया गया है। और ये सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, कुछ, मैं बहुत टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन आर्द्रा नक्षत्र को देखकर, मर्क्यूरी को देखकर, कन्या राशि को देखकर, हस्त नक्षत्र को देखकर ये लगता है कि हाथों की सफाई सॉफ्टवेयर के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से, या हैकिंग वगैरह, पता नहीं कैसे होता है ये सब, लेकिन कुछ ये एलिमेंट इसमें जरूर है और इसके वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। भारत सरकार इसकी तह तक जाएगी। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वजह से या डिप्लोमेसी की वजह से, या जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध काम करते हैं, इस चीज को खुलकर बाहर नहीं लाया जाएगा, लेकिन भारत सरकार इसमें एक्शन लेगी। ये मैटर बहुत सीरियस है और इसके बाद इस क्षेत्र की राजनीति बदलेगी, ऐसा भी मुझे इस कुंडली से दिख रहा है। सूर्य का जो पोजीशन है, चंद्रमा का जो पोजीशन है, गुरु का और शनि का जो पोजीशन है, इसको देखकर लग रहा है कि जो राजनीतिक बदलाव हैं उससे हम लोगों को बहुत कुछ इंडिकेशंस आगे के दिनों में मिलेगी। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो लॉजिकल लगा होगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी घटना के विषय में ये वीडियो नहीं है, लेकिन इसको शेयर अवश्य कीजिएगा अपने मित्रों के बीच में, अपने वेल विशर्स के बीच में। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।